हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। ठीक है। ग्रामर में टेंसेस का जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको क्लियर कर लिया तो आधी से ज़्यादा ग्रामर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आज हम इसी को ही पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं और एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ टेंस, टेंस क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन देखते हैं हम। टेंस इन ग्रामर, टेंस इन ग्रामर refers to a form of verb that indicates the time at which an action or event occurs. ग्रामर में जो टेंस होती है वो रिफ़र करती है किसी भी वर्ब के फॉर्म को जो इंडिकेट करता है कि किसी भी टाइम को इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करता है टेंस, जिस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी एक्शन या इवेंट हुआ होता है। देयर आर 3 प्राइमरी टेंसेस। हमको पता है कि 3 टेंसेस होती हैं, मेन 3 टेंसेस होती हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके। अब जो टेंसेस की टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस विद सेवरल सब कैटेगरीज। ये कहता है कि जो 3 मेन टाइप्स होती हैं ना टेंसेस की, उनकी भी अपनी अपनी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो या तो अभी हो रहे हो या तो रेगुलर बेसिस पे होते आ रहे हो। इसके सब टाइप्स होते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब एक एक करके सबकी सब टाइप्स देखते हैं। पास्ट टेंस के क्या सब टाइप्स होते हैं? पहले पास्ट टेंस करता क्या है? पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हो चुके होते हैं। इसके सब टाइप्स होते हैं सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। इट मीन्स फ्यूचर टेंस उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में होंगे। इसके सब टाइप्स भी सिमिलर होते हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके। अब आते हैं एक एक करके सभी के हम वो पढ़ेंगे। हर चीज़ के हम मतलब जैसे कि तीनों टेंस हमने अभी भी पढ़े, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो डिटेल में पहले हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस। ठीक है। पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स that have already happened at a specific point in the past. It can be divided into several subtypes, each serving a different purpose. It means कि past tense जो है वो उन actions को describe करने के लिए, उन events को describe करने के लिए use होता है जो past में एक specific point पे already हो चुके होते हैं। इसके सेवरल सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 4 सब टाइप्स होते हैं और उन सब टाइप्स का अलग अलग पर्पस होता है। सबसे पहले हम इसका सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर completed at a definite time in the past. The action is finished and does not extend into present. This line is very very important. ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को याद रखना है। एक सेकेंड। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी से ही हमको ये पता चल रहा है कि एक्शन फिनिश भी हो चुका है और अब प्रेजेंट से उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। प्रेजेंट में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। प्रेजेंट से बिल्कुल भी उसका नाता रिश्ता कुछ नहीं है। वो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। अब बस हम उसे बता रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ था। अब आते हैं अगला पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज ongoing at a particular moment in the past
It often sets the scene for another action that occurred. क्या कह रहा है? कह रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस एक्शन को डिस्क्राइब करती है जो पास्ट में एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑनगोइंग थे, यानी कंटिन्यूटी में थे. ये इट ऑफन सेट्स द सीन फॉर अनदर एक्शन दैट अकर्ड, यानी कि ये उस सीन को भी सेट करता है दूसरा एक्शन, उसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई दूसरा एक्शन भी हुआ हो. ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that was completed before another action took place in the past. ध्यान से देखना क्या कह रहा है. The past perfect tense, कौन सी टेंस? Past perfect tense is used to describe an action that was completed before another action took place in the past. यानी कि वो एक्शन, उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस जो दूसरे एक्शन के होने से पहले ही ख़त्म हो गया, पास्ट के दूसरे एक्शन के होने से पहले ही ख़त्म हो गया. ये इट शोज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये इवेंट की सीक्वेंस दिखाता है कि कौन से इवेंट, मतलब किस सीक्वेंस में इवेंट हो रहे हैं, ये उस सीक्वेंस को दिखाता है. अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे. Past perfect continuous tense emphasizes the duration of an action. It highlights continuity of an action. यानी कि past perfect continuous tense past के हुए किसी एक्शन की ड्यूरेशन को दिखाता है कि कितने लंबे टाइम तक वो एक्शन चला, उस ड्यूरेशन को past perfect continuous tense दिखाता है. It highlights the continuity of the action, कि इस टाइम से इस टाइम तक पास्ट के ये एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था, ये दिखा रहा है. ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हर सब टाइप के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन पढ़ी. अब इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, ब्लैंक निकाल लेती हूँ. अब यहाँ पे हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई क्या क्या एग्जांपल्स इनके हो सकते हैं. एग्जांपल से समझेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल. हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट द डेफिनेट टाइम इन द पास्ट. एक पास्ट के डेफिनेट टाइम पे एक्शन ख़त्म हो चुका है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो शी टॉक्ड to her friend yesterday. वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी कल. वो कल अपनी दोस्त से बात कर रही थी. क्या ये एक्शन किसी भी तरह से ये बता रहा है कि वो आज भी कुछ बात कर रही है? नहीं, बस ये बता रहा है कि वो एक्शन पहले हो रहा था या कल हो रहा था, कल वो बात कर रही थी. अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट का एग्जांपल देख लेते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझ आना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है. अब वो एग्जांपल देते हैं. शी वॉज रीडिंग a book when the phone rang. अब ध्यान से देखना इस सेंटेंस को. शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, यानी जब फ़ोन बजा तो वो बुक पढ़ रही थी. एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था जब ये एक्शन हुआ. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा किसी दूसरे एक्शन को दिखाएगा कि जब वो एक्शन हुआ तब ये काम कॉन्टिन्यूटी में था. ठीक है, हमेशा हमने पढ़ा था इट ऑफन सेट्स द सीन फॉर अनदर एक्शन दैट अकर्ड. ये एक्शन हुआ तब ये एक्शन हो रहा था, दूसरे एक्शन का सीन सेट कर दिया ना इसने कि ये एक्शन तब हुआ था.
तभी एक्शन हो रहा था। यानी दो एक्शन बताए, ध्यान से समझना, दो एक्शन बताए कि एक तो वो बुक पढ़ रही थी, ठीक है, और वो बुक कब पढ़ रही थी? जब फ़ोन की घंटी बजी, जब फ़ोन बजा तब वो बुक पढ़ रही थी। जब ये एक्शन हुआ तभी ये एक्शन हुआ। इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा दूसरे एक्शन का सीन सेट करता है, दूसरे एक्शन के बारे में बताता है कि जब दूसरा एक्शन हुआ तब वो एक्शन कंटिन्यूटी में था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ। तो अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस आना। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? इसका एग्जांपल देखिए तो, फॉर एग्जांपल शी हैड finished her homework before dinner. वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी डिनर से पहले। अब याद करो पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या थी। The past perfect tense is used to describe an action that was completed before another action took place in the past. यानी कि before another action took place in the past, a certain action was completed. एक एक्शन ख़त्म हो चुका था, दूसरे एक्शन के होने से पहले एक एक्शन पास्ट में ख़त्म हो चुका था, इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। डिनर नहीं हुआ था ना, डिनर होने से पहले ही उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था, है ना। तो डिनर भी तो पास्ट में ही हुआ था, ये भी तो एक पास्ट का एक्शन है, पर इसके होने से पहले, इस पास्ट के एक्शन होने से पहले ये एक्शन ख़त्म हो चुका। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो, they had been waiting for hours before the train arrived. अब आप पूछोगे कि भाई इसमें भी तो पास्ट का कोई एक्शन ख़त्म होने से पहले दूसरा एक्शन हो रहा था, अब क्यों हमने इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाया इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट ना लगाकर हमने इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों लगाया? याद करो डेफिनेशन दोबारा। Past perfect continuous tense emphasizes the duration of an action that was ongoing before another past action। मतलब कि वो एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन ongoing था, ये कॉन्टिन्यूटी में था, इस एक्शन के होने से पहले ये एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था। और जो हमने पहले पढ़ा था पास्ट परफेक्ट एक्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने ये पढ़ा था कि वो एक्शन हो चुका, एक एक्शन होने से पहले वो एक्शन ख़त्म हो चुका, इसमें एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है, इसलिए इसमें हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाया और उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया था। ठीक है, आ गया समझ क्यों हमने इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया और क्यों उसमें हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया था। पास्ट टेंस तो अब हो चुका है ना। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस क्या होती है भाई? अगर हम प्रेजेंट टेंस को देखें, प्रेजेंट टेंस क्या होती है, इसको हटा देती हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। प्रेजेंट टेंस क्या होती है?
तो प्रेजेंट टेंस is used to describe actions or events that are happening now or regularly occurring or are journal truths. Definition समझो. Present tense क्या होता है? Present tense क्या होता है? Present tense is used to describe actions. यानी कि उन actions को describe कर रहा है जो या तो अभी हो रहे हैं, जो या तो अभी हो रहे हैं या तो रेगुलरली होते हैं, या वो जनरल ट्रुथ्स है, वो सच्चाई है, उन्हें चेंज नहीं हो सकते, वो फैक्ट्स है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसे चेंज नहीं कर सकते. द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये ट्रुथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसे चेंज नहीं कर सकते कभी भी. तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब टाइप्स ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस. मतलब सेम वही, ये भी सेवरल सब टाइप्स होते हैं, इसके भी सेवरल सब टाइप्स होते हैं जो अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं. इसका पहला सब टाइप जो हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रुथ्स एंड रूटीन्स. और भी देख लो, और भी लिख सकते हैं. साइंटिफिक फैक्ट्स लिख सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स को भी बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को भी बताता है. ठीक है. साइंटिफिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी बताता है, जो मैंने अभी बोला. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. साइंटिफिक फैक्ट्स आपके साइंस की बुक में भर भर के मिलेंगे. ठीक है. यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो सच्चाई है, जैसे अभी बोला सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में ही उगता है. सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में ही ढलता है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वेस्ट से उग जाए और ईस्ट में ढल जाए, नहीं ना. तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. It expresses facts that are always true or actions that happens regularly. ये उन facts को express करता है जो हमेशा सच होते हैं और regularly होते हैं या फिर regularly होते हैं. ठीक है. Present continuous tense पे आ जाते हैं. Present continuous tense क्या होता है? Present continuous tense describes actions that are currently in progress at the moment of speaking. मैं बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो ये एक्शन कंटिन्यूटी में है, ये अभी प्रेजेंटली हो रहा है, प्रेजेंटली हो रहा है. ये एक तो प्रेजेंट में है, अभी बोल रही हूँ मतलब कंटिन्यूटी में है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स. अब ये लाइन का मतलब समझना, ये लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए इस लाइन में से ही क्वेश्चन आ जाता है उठ के. ठीक है. पूरी लाइन में से ही क्वेश्चन आ जाता है. क्या कह रहा है? इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स. मतलब कि ये फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है. प्रेजेंट टेंस फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट के लिए यूज़ हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग to buy flowers. मैं फ्लावर्स खरीदने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मैं वर्ल्ड के वेस्ट में जा रही हूँ, वेस्टर्न साइड में जा रही हूँ. और वी आर गोइंग टू द सिनेमा हॉल टुमारो. यानी प्लान्ड फ्यूचर. फ्यूचर के कीवर्ड्स क्या होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर, यही होते हैं. टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, यही सारे होते हैं. नेक्स्ट फोर्टनाइट, यही सारे कीवर्ड्स होते हैं फ्यूचर के. अगर हम इस नॉर्मल से सेंटेंस में आई एम गोइंग टू बाय फ्लावर्स टुमारो लगा दें, आई एम गोइंग टू बाय फ्लावर्स टुमारो, प्लान्ड फ्यूचर हो गया.
ये फ्यूचर को हमने प्लान कर रखा है, ये चीज़ अरेंज कर रखी है, ये प्लान्ड है ऑलरेडी कि मैं कल क्लास खरीदने जा रही हूँ, प्लान्ड है, मैंने प्लान कर रखा है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पर यूज़ किस में हुआ है? इन फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर के उसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस that have been completed at some point in the past but are relevant to the present। मतलब कि वो टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होती है जो उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर, मतलब जस्ट अभी अभी कंप्लीट हो चुके हैं, हुए तो पास्ट में कंप्लीट है, बट दे आर रिलेवेंट टू द प्रेजेंट। पास्ट टेंस में मैंने एक चीज़ बोली थी कि पास्ट टेंस कभी भी प्रेजेंट से रिलेट ही नहीं करेगा, पास्ट टेंस कभी प्रेजेंट से रिलेट नहीं करेगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट के रिलेवेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्कूल में क्या बोलते हैं? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैम आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अभी अभी करा है, जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो फिर इसमें हमने यूज़ कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट। इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, वेट, ऑलरेडी, ठीक है, जस्ट, ऑलरेडी, ऐसे कीवर्ड्स की आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट टेंस में प्रेजेंट के रिलेवेंट कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। पास्ट टेंस में कभी भी प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ बात नहीं होगी, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस emphasizes the duration of an action that began in the past and is still continuing or has recently stopped। मतलब समझो लाइन का, सेम ड्यूरेशन बता रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेम ड्यूरेशन बता रहा है जो मैंने आपको बताया पास्ट टेंस में कि एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर एक पर्टिकुलर टाइम तक ये एक्शन कंटिन्यूटी में था, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। बट अब यहाँ पे क्या है, शुरू तो पास्ट में हुआ था, टाइमलाइन में आता है जल्दी समझ में आएगा, शुरू तो ये पास्ट में हुआ था, बट अभी भी ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है, प्रेजेंट में ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें इसका, तो एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी सिंस 2010, यानी शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी सिंस 2010। वो 2010 से कंपनी में काम करती हुई आ रही है, वो अभी भी काम कर रही है, वो 2010 से काम करती आ रही है। 2010 पास था, पास में था, 2026 चल रहा है, 2010 पास था, है ना, और 2010 से 2026 तक वो काम करती आ रही है, उसको 16 साल हो चुके हैं काम करते करते, पर वो अभी भी काम कर रही है। इन 16 सालों में भी उसने काम कर रहा था कंपनी में, और वो करेंटली अभी जब मैं बोल रही हूँ वो अभी भी उस कंपनी में काम कर रही है, या जस्ट अभी कंपनी में काम करना उसने बंद कर दिया, तो वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स में सबके, ठीक है। हमने अभी सब इसका एक एग्जाम्पल देखा, भी और एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं, ब्लैंक निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो
सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत इजी होता है। ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट खाती हूँ, जो भी कहना। शी वर्क्स एट अ बैंक। बैंक में काम करती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स बड़े इजी एग्जाम्पल्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सेकेंड, I am reading a book now. They are playing soccer. They are playing soccer at the park. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये हो गए। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आई हैव विजिटेड Paris several times. ठीक है, और she has finished her homework. ओके, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। I have been reading this book for 2 hours. I have been reading this book for 2 hours. अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं ना, किसी भी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी भी की अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि उसमें सिंस और फॉर एज अ कीवर्ड यूज होंगे। सिंस और फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कीवर्ड्स होते हैं सिंस और फॉर। जहाँ कहीं भी सिंस और फॉर दिख जाए, इसका मतलब ऑब्वियसली यार इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होगा। अब सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा यूज होगा, टेंस प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। ये आपको सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। एरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट टाइम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्यूचर टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो प्रेजेंट टाइम के
अभी के इस प्रेजेंट टाइम के बाद होंगे। सबको पता है फ्यूचर क्या होता है, आगे आने वाला टाइम। उस टाइम में जो एक्शंस होंगे वो एक्शंस फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब करता है, उन एक्शंस को फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब करता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब टाइप्स, सेम लाइन कि इसके भी सेवरल सब टाइप्स होते हैं, ईच इंडिकेटिंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर एक्शंस। अब देखो फ्यूचर टेंस की डिफरेंट एस्पेक्ट जो फ्यूचर टेंस के होते हैं वो उसके सेवरल सब टाइप्स ही एक्सप्लेन करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस में भी किस टाइम की बात हो रही है, तो उसके सब टाइप्स की वजह से। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होती है? सिंपल फ्यूचर टेंस is used to describe the actions that will happen at a specific time in future. Is used to describe an action that will happen at a specific time in the future. It indicates a simple one-time event or action. यानी कि ये एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है कि ये स्पेसिफिक सिंपल फ्यूचर टेंस होती है। जैसे आई विल विजिट माई ग्रैंडफादर नेक्स्ट वीक, मैं अपने ग्रैंडफादर को नेक्स्ट वीक विजिट करूँगा। शी विल स्टार्ट अ न्यू जॉब ऑन मंडे, वो अपनी नई जॉब शुरू करेगी मंडे को। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पे प्रोग्रेस में होगा। कॉन्टिन्यूस जहाँ कहीं भी आ गया इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी में है। एक सेकेंड, क्या है? कॉन्टिन्यूटी में जहाँ कहीं भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ गया मतलब जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी में है। The future continuous tense describes an action that will be in progress at a specific time in future. अब तीनों में ना डिफरेंस समझो, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट में एक एक्शन जब एक एक्शन हुआ था, जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे दूसरा एक्शन ऑनगोइंग था, तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि बोलने के टाइम पे वो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होगा, फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मंडे को मैं भाग रही होंगी, मान लेते हैं मैं मंडे को भाग रही होंगी, मतलब मंडे को ये एक्शन कंटिन्यूटी में होगा, मैं भाग रही हूँ मंडे को, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर है, ठीक है, अब फ्यूचर की इस पॉइंट तक आते आते, ये प्रेजेंट है, इस पॉइंट तक आते आते कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक फ्यूचर का एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है और उस स्पेसिफिक टाइम तक जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन हो चुका होगा उस टाइम तक, तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आगे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। It emphasizes the duration of an action that will be ongoing up to a specific point in the future. It highlights how long something will have been happening. मतलब ये बताता है कि फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई भी एक्शन ऑनगोइंग होगा, यानी शुरू तो पहले हो गया और पर तब तक वो चल रहा होगा और कब तक चलेगा ये हम नहीं कह सकते, ये हमें नहीं पता। एंड हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव बीन हैपनिंग, वो कितने टाइम तक चलेगा और कितना लंबा वो काम चलेगा,
एक स्पेसिफिक टाइम से एक स्पेसिफिक टाइम तक वो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले हम अभी वाला जो करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहले करिए इस बार। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रीफेक्ट नहीं, परफेक्ट continuous tense, continuous tense। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम एक एग्जांपल देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, this year I will have been working at the company for 10 years। अपना ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, और उस सेंटेंस को ध्यान से देखना, और उसको ध्यान से देखना, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना। मैंने बोला था कि एक स्पेसिफिक टाइम तक वो एक्शन चलेगा, है ना, एक स्पेसिफिक टाइम तक वो एक्शन चलेगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, स्पेसिफिक टाइम आ गया कि इस साल के एंड तक मेरे को यहाँ काम, इस कंपनी में काम करते करते 10 साल हो जाएंगे। अभी हुए नहीं है, इस साल के आखिरी तक हो जाएंगे। मैं 10 साल से यहाँ से काम कर, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मतलब मैं 2026 चल रहा है, मैं 2016 से यहाँ पे काम कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा, अपनी मर्ज़ी से टाइम में ऐड कर दिया। मैं तुमको समझाने के लिए कर रही हूँ। मान लो 2026 चल रहा है, तो 2016 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था, और अब 2026 के एंड तक मुझे यहाँ पे काम करते करते 10 साल हो जाएंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, by next year I will have graduated from college। अगले साल तक मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाऊंगी। बाय नेक्स्ट ईयर हो जाऊंगी, कंप्लीट हो गया ना एक्शन, अगले साल तक एक्शन पूरा हो जाएगा। जो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था, उसमें साल के एंड तक आते आते मुझे 10 साल हो जाएंगे, पर ये नहीं बोला कि एक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि एक्शन ख़त्म हो जाएगा, अगले साल तक एक्शन पूरा हो जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, I will be studying at 8 p.m. tonight. I will be studying at 8 p.m. tonight. Okay. आज रात
8 बजे तक मैं पढ़ाई कर रही होंगी। मतलब स्पेसिफिक टाइम दे दिया फ्यूचर का, और स्पेसिफिक टाइम दे दिया फ्यूचर का, और ये बोला है कि इस टाइम तक ये एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। दे विल बी वॉचिंग a movie when you arrive। जब तुम आओगे, जब तुम पहुंचोगे तो वो मूवी देख रहे होंगे। एक वो दे दी, कंडीशन दे दी, जब तुम पहुंचोगे। एक फ्यूचर है, पहुंचोगे फ्यूचर है, और ये एक्शन आ गया कॉन्टिन्यूटी में। ये एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होगा जब तक तुम पहुंचोगे, हो रहा होगा ये एक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के हम एग्जांपल देखते हैं। तो और एग्जांपल अगर हम देखें तो I will go to the market tomorrow। मैं कल बाजार जाऊंगी। और हम देखें तो she will help me। ठीक है, she will help me। You will be suspended। तुम सस्पेंड हो जाओगे। ओके, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जांपल हो गए। हमारा टेंस का टॉपिक हो गया ख़त्म। ठीक है, टेंस का टॉपिक ओवर हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, टेंस के टॉपिक में हम देखें तो फिर हमारा हमने टॉपिक कवर करने थे। पहले पे आ जाते दोबारा। व्हाट इज टेंस हो गया, व्हाट इज टेंस हो गया, टाइप्स ऑफ टेंसेस हो गया, यूजेस ऑफ टेंस हो गया, एग्जांपल्स हो गए। अब अच्छी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और ओके, चैप्टर ख़त्म। ठीक है, टेंसेस का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको एंड में मिल जाएगी। मैं एंड में लगा दूँगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जो ये PDF है नोट्स की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके चेक कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, वीडियो पर कमेंट कर देना कि समझ में आया नहीं आया, और अगला कौन सा टॉपिक समझना है वो भी कमेंट कर देना। फ़िलहाल नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एक्टिव पैसिव का, क्योंकि एक्टिव पैसिव में बहुत बच्चों को डाउट रहता है। तो एक्टिव पैसिव देखेंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच कवर करेंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच क्यों, क्योंकि ये जो दो टॉपिक हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डायरेक्ट लिंक करते हैं टेंसेस से। इनका टेंसेस से डायरेक्ट लिंक होता है, इसलिए सबसे पहले हमने टेंसेस पढ़े। अब आगे आएंगे तो एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे एंड रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे। उसके लिए पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। तो बाय बाय, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगी एंड में, उसको ज़रूर सॉल्व कर लेना।